तो यासिर साहब ये बताएगा कि अब इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी बिजनेस कंपनीज हैं, जो कंपनीज यहाँ से गई, उनका परसेप्शन या उनकी इमेज बिल्डिंग किस हद तक बनी है चाइनीज़ कंपनीज के सामने, चाइना के प्राइवेट सेक्टर के सामने? चूँकि जो गवर्नमेंट को अपने एंड से करना है वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, उसमें अब तेज़ी आनी भी चाहिए। जो एक प्राइवेट सेक्टर का परसेप्शन बना है चाइनीज़ कंपनीज के सामने, वो कितना पॉजिटिव है? देखिए, चाइनीज कंपनीज का तो जो यहाँ पे मेरी ऑफिशियल से बात होती है या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पाक चाइना ताल्लुकात के अंडर कुछ सालों से, तो उसमें यही है कि चाइनीज कंपनीज की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और क्यों ना करें, क्योंकि एक इन्वेस्टर का काम ये है कि वो अपने लिए लोकेशंस देखता है, और पाकिस्तान चूंकि अभी उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा, आईटी का सेक्टर है, फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फिर बहुत सारे ऐसे मजीद सेक्टर हैं कि जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर अभी 100 किस्म के स्टार्टअप्स जो है वो जन्म ले सकते हैं। जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है या इन्वेस्टर का इमेज कितना बिल्ड हुआ है, उसमें जो सबसे ज्यादा इमेज खराब हो रहा है वो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में। और वो प्री रिक्विजिट है गवर्नमेंट को। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जिस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जो हमारे ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टर घबराता है इस बात से कि मैं ऐसी डेस्टिनेशन में जाऊं जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट भी लेके जाऊं और अपनी जान की जो है वो भी रिस्क पे लेके जाऊं। तो मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी जगह पे आना। और हम चूंकि इसको इंक्लूसिव प्रोजेक्ट कहते हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तब आएगा जबकि वो वाले फार फ्लंग एरियाज जो पाकिस्तान के हैं, जहां इन्वेस्टमेंट डायरली नीडेड है, बलूचिस्तान के अंदर नीडेड है, गवादर के अंदर जरूरत है, सिंध के अंदर जरूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जरूरत है, पंजाब के अंदर जरूरत है, तो वो वाले इलाके जो कि अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हो पाए, वहां पे इन्वेस्टर आएगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो तब ही हम एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख सकेंगे सीपैक का सही मानों में। तो जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इश्यूज हैं उन पे भी काम करने की जरूरत है। ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स जैसे मैंने कहा बड़े अच्छे हैं, इनको टेंजिबल बेनिफिट्स में अब ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें अभी तक जो प्रॉब्लम रहा है, एक तो जो मैंने जिक्र किया कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रहा है, फिर जब गवर्नमेंट्स चेंज रही हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज से सीपैक को देखा है जी। और सीपैक की जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं वो इतनी ओवरलैप कर रही हैं कि वहां पे भी जो सीपैक का जो असल पर्पस है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है। तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, सीपैक चूंकि कौमी प्रोजेक्ट है, किसी एक इदारे का या किसी एक मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है या किसी इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, जब तक इसको कौमी प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लिया जाएगा तो चीजें जो है वो तातुल का शिकार होंगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और कहीं से आ नहीं रही। सीपैक को हम लाइफ लाइन इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की तकदीर इससे बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।